सुबह मैं सोचती हूँ कभी कोई भजन सुनाओ, लेकिन सुबह सुबह गला ही भारी हो जाता है। हाँ। सोचती हूँ कि शुरू करने के पहले कोई भजन 2 लाइन सुनाओ, लेकिन आवाज देखती हूँ भारी हो जाता है। हम्म, होता है सुबह सुबह में। हम्म, ठीक है, शुरू करते भैया। हैं। जी भैया। हरिओम। हरिओम भैया। तो हम सभी अभी गीता के श्लोक पर नहीं गए थे, पीछे ही कुछ चीजें देख रहे हैं। आवाज ठीक है ना? धीमी तो नहीं है? नहीं, ठीक है, ठीक है। ठीक है भैया। तो प्रत्येक महापुरुष की अपनी शैली होती है कुछ कहने की, अपनी भाषा होती है कुछ कहने की, लोगों को समझाने की। तो कुछ विशिष्ट शब्द होते हैं। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म, यज्ञ, वर्ण, वर्ण संकर, युद्ध, क्षेत्र, ज्ञान इत्यादि ऐसे कुछ शब्द हैं जिनको बार बार बोला है, जिन पर बार बार बल दिया है। इन शब्दों का अपना आशय है, अपना अर्थ है, और पुनरावृत्ति में भी इनका अपना सौंदर्य है। हिंदी रूपांतरण में इन शब्दों को उसी आशय में लिया गया है तथा आवश्यक स्थलों की व्याख्या भी की गई है। गीता के आकर्षण निम्नलिखित प्रश्न हैं जिनका आशय आधुनिक समाज खो चुका है, वे इस प्रकार जिन्हें यथार्थ गीता में आप पाएंगे। श्री कृष्ण एक योगी थे, योगेश्वर थे, महापुरुष थे, सदगुरु थे। क्या सत्य क्या है? तो वो प्रकृति का वो नियम, वो आत्मा क्या है? सत्य है। सनातन क्या है? परमात्मा, आत्मा, यही सनातन है। हम कह सकते हैं प्रकृति का नियम, जिसे भाव कहते हैं, शाश्वत है, सनातन है, नित्य है। हमने जो बीज डाला, उस बीज से धरती में बीज पड़ा तो वो स्वतः ही बड़ा होने लगता है, अंकुरित होने लगता है, उसमें परिवर्तन होने लगता है। किस कारण से होता है? तो वो भाव के कारण होता है। सनातन नियम है प्रकृति का। आज भी हो रहा है, हजारों लाखों साल पहले भी हो रहा था। सनातन धर्म क्या है? परमात्मा से मिलने वाली क्रिया है सनातन धर्म, नित्य। युद्ध के बारे में बताया। युद्ध क्या है? हम लोग देखते हैं महाभारत बाहर हुआ, बाहर एक युद्ध हुआ जिसमें एक ही परिवार के दो भाई के पुत्रों के बीच में युद्ध चला। एक पांडु के पुत्र और एक धृतराष्ट्र के पुत्र। हमें लगता है महाभारत युद्धों युद्ध का ही वर्णन करता है। कितने लोगों की मान्यता है महाभारत गीता नहीं पढ़नी चाहिए, महाभारत घर में नहीं रखना चाहिए। आपने सुना होगा कितने लोग ऐसा बोलते हैं कि महाभारत नहीं पढ़ना चाहिए, महाभारत नहीं रखना चाहिए। क्या होता है? महाभारत होने लगता है। हम्म? क्या है ये महाभारत? ये हमारे हृदय देश में होने वाली स्थिति है, हमारे अंदर में हो रही, बाहर की कोई बात नहीं है इसमें। हमारे भीतर युद्ध चल रहा है, निरंतर चल रहा है। क्या है युद्ध? किसके बीच में है युद्ध? तो दो शक्तियों के बीच में, दैवी और आसुरी संपदाओं का संघर्ष युद्ध है। ये अंतःकरण की दो प्रवृत्तियां हैं, इन दोनों को का मिटना ही परिणाम है।
दैवी शक्ति और आसुरी शक्ति। दैवी संपद और आसुरी संपद के बीच में निरंतर संघर्ष, युद्ध चल रहा है। तो आप देखते होंगे कैसे युद्ध होता है। मन में हमारे हमेशा द्वंद्व रहता है, भय रहता है, द्वेष रहता है, लोभ रहता है, क्रोध रहता है, कामना रहती है, मोह रहता है। हम्म। तो ये क्या है? और कभी कभी हमारे मन में वैराग्य का भाव आता है, मैत्री का भाव आता है। तो ये संघर्ष जो चल रहा है वृत्तियों का, क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियों का, इनको समाप्त करना युद्ध है। इस युद्ध को जिसने पार पाया उसे महावीर बोला गया। महावीर ने कोई युद्ध नहीं किया था बाहर, उन्होंने बाहर किसी को नहीं मारा था। महावीर ने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। महावीर ने अपने मन पर विजय प्राप्त कर लिया था। ये युद्ध स्थान कहाँ है? तो इसके बारे में भगवान बताते हैं, युद्ध स्थान इदम शरीरम कौन्तेय, यह हमारे शरीर के भीतर ही है। मन सहित इंद्रियों का समूह क्या है? युद्ध स्थल है। ये युद्ध का स्थान कहाँ है? ये मन सहित इंद्रियों का समूह जो है, यही युद्ध स्थल है, युद्ध का स्थान है। ठीक है। फिर बताया ज्ञान। ज्ञान क्या है? परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी ज्ञान है। उस सत्य की प्रत्यक्ष जानकारी ज्ञान है। ज्ञान से क्या क्या होता है? तो ज्ञान काटने का काम करता है। ज्ञान क्या काम करता है? काटता है। और दूसरा काम क्या करता है? दिखा देता है, सत्य का दर्शन करवा देता है। ज्ञान काटता है और सत्य का दर्शन भी करवाता है। तो कैसे है ज्ञान? तो बताया उस ब्रह्म का, अव्यक्त ब्रह्म के मिलन का नाम योग है। योग क्या है? ज्ञान क्या है? उस पर परमात्मा की जानकारी। और जानकारी किसकी होती है? दर्शन किसका होता है? सत्य का दर्शन होता है। दुख का दर्शन होता है, दुख के कारण का दर्शन होता है, दुख निवृत्त की अवस्था उसका भी दर्शन होता है, और दुख मुक्ति के उपाय उसका भी, चारों चीजों का पता चल जाना ज्ञान है। यहाँ कह रहे हैं अव्यक्त ब्रह्म के मिलन का नाम, उस पर प्रत्यक्ष परमात्मा, उस परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी। तो सत्य की ही जानकारी ही परमात्मा है। हम लोग सोचते हैं परमात्मा, वो ब्रह्म कोई विशेष शरीर धारी वाला होगा, कोई विशेष चेतना वाला, ऐसा होगा वैसा होगा। नहीं समझ पाए हैं क्या है वो। योग क्या है? तो संसार के संयोग वियोग से रहित अव्यक्त ब्रह्म के मिलन का नाम योग है। तो बता रहे योग एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें संयोग और वियोग दोनों होने पर क्या होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई हलचल नहीं होती है। मतलब मन की एक ऐसी अवस्था, हमारे मन की एक ऐसी अवस्था हो जाती है जिसके जिसमें न राग रहता है न द्वेष रहता है। भगवान कृष्ण कहते हैं ना, सर्वारंभ परित्यागी। क्या हो गया? कोई आरंभ होता ही नहीं है। न संयोग का आरंभ होता है, न वियोग का आरंभ होता है। सिर्फ होता क्या है? सिर्फ साक्षी भाव, दृष्टा भाव बना रहता है। यही योग है। जीवन में समता बनी है तो योग है। जीवन में साक्षी भाव बना है तो योग है। फिर बताते हैं ज्ञान योग क्या है?
तो आराधना ही कर्म है। अपने पर निर्भर होकर कर्म में प्रवृत्त होना ज्ञान है। ये जो साधना है ना, मन को निर्मल करने का काम है ना, वृत्ति निरोध का काम है, कहा यही कर्म है। एकमात्र यही कर्म है। हम हम तो बाहर कहते हैं, अरे हमारा कर्म तो ये खेती करना है, किसानी करना है, नौकरी करना है, मजदूरी करना है, धन कमाना है, परिवार का पालन पोषण करना है, बच्चों को शिक्षा दीक्षा देना है। हमारा कर्म तो ये कर्म कांड है। हमारा कर्म तो ये मंदिर जाना है, पूजा करना है। भगवान कर्म किसे कह रहे हैं? भगवान कर्म कह रहे हैं जो पुरुषार्थ है। मनुष्य शरीर का जन्म लेने का जो कारण है, उस कारण उस कारण के पूर्ति पर, उस लक्ष्य के पूर्ति पर आप चल रहे हैं, उस लक्ष्य के पूर्ण होने के लिए आप काम कर रहे हैं, अर्थात मुक्ति की तरफ, बंधन खोलने की तरफ, वृत्ति निरोध की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, तो कर्म है। उसके अलावा जो काम कर रहे हैं वो कर्म नहीं है। ठीक है। ज्ञान योग समझ में आया। कर्म, निष्काम कर्म योग क्या है? ज्ञान योग और कर्म योग में अंतर इतना है, कर्म तो दोनों में करना है, चाहे ज्ञान योग हो चाहे कर्म योग हो, कर्म दोनों में करना है। अभी कितने लोग, प्रश्न आता है कि भगवत गीता में योग के प्रकार कितने बताए गए हैं? तो क्या कहते हैं? 3 प्रकार है, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। लेकिन 3 प्रकार नहीं है, प्रकार तो दो ही है, ज्ञान और कर्म। भक्ति योग आगे जाकर एक जंक्शन है, एक ऐसा स्टेशन है जहां पर ज्ञान योग से आता हुआ व्यक्ति भी मिलता है उस चौराहे पर, कर्म योग के माध्यम से आता हुआ व्यक्ति भी उसी जगह पहुंचता है। एक ऐसी स्थिति है जिसको ईश्वर प्रणिधान कहा, समर्पण की स्थिति आती है। ठीक है। निष्काम कर्म योग क्या है? इष्ट पर निर्भर होकर समर्पण के साथ कर्म में प्रवृत्त होना निष्काम कर्म योग है। कर्म योगी क्या होता है? इष्ट के प्रति समर्पित होता है। मैं मेरा कहने के लिए कुछ नहीं है, जो कुछ है सो तेरा ही है, जो कुछ है सो तू ही है, जो कुछ हो रहा है वो सो तेरे लिए ही हो रहा है, मैं तो कुछ हूं ही नहीं, ऐसा भाव होता है साधक का। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ऐसी स्थिति में जो साधक होता है, निष्काम कर्मयोग से आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण ने किस सत्य को बताया? तो भगवान श्री कृष्ण ने उसी सत्य को बताया जिसको महापुरुषों ने, बुद्धों ने, अरहंतों ने, संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने पहले देख लिया था। उसी सत्य को उन्होंने भी बताया। यज्ञ क्या है? तो साधना की विधि विशेष का नाम यज्ञ है। साधना की जो विधि है, मन को निर्मल करने का जो काम है, वृत्तियों को निरोध करने का जो काम है, वही क्या है? वही विधि है। वर्ण क्या है? 4 वर्ण बताया गया। तो आराधना की एक ही विधि जिसका नाम कर्म है, आराधना की एक ही विधि है, कोई 50 विधि नहीं बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने, महर्षि पतंजलि ने, लोग कहते हैं महर्षि पतंजलि ने अलग अलग विधि बताया है, इनके लिए ये बताया, उनके लिए वो बताया, उनके लिए वो बताया। ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ में नहीं आया तो 4 बताओ, 14 बताओ। सारे लोगों ने, महर्षि पतंजलि ने बताया,
प्रतिषेधार्थ में एक तत्व अभ्यास, एक तत्व का अभ्यास करना है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं आराधना की सिर्फ एक ही विधि है जिसका नाम कर्म है, जिसको 4 श्रेणियों में बांटा है। मतलब वो कर्म करने वाला जो जो अपने मन को निर्मल करने का काम कर रहा है, भगवान ने उनको 4 भागों में डिवाइड किया है। क्या है? शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये 4 अवस्था के 4 साधक हैं। ठीक है, ये 4 साधक हैं। एक ही साथ साधक का ऊंचा नीचा स्तर है, न कि कोई जाति नहीं है। एक ही साधक है। आज वैश्य श्रेणी का साधक है, कल क्षत्रिय हो गया, परसों ब्राह्मण हो गया। धीरे धीरे प्रमोशन होते हुए वो आगे बढ़ेगा। ठीक है। इसके बाद मनुष्य की श्रेणी, मनुष्य को बांटा है क्या भगवान ने? मनुष्य को बांटा है। हाँ, मनुष्य 2 भागों में बांटा गया। 2 प्रकार के मनुष्य हैं, एक दैवी स्वभाव वाले, एक आसुरी स्वभाव वाले। महर्षि पतंजलि ने भी बांटा है क्या? हाँ, महर्षि पतंजलि ने भी बताया, क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्ति वाले मनुष्य जो होते हैं वे कैसे होते हैं? वृत्ति के अनुरूप होते हैं। जब तक मुक्त नहीं हुए हैं, जब तक मुक्ति की अवस्था नहीं प्राप्त की है, तब तक उनका स्वरूप क्या होता है? महर्षि पतंजलि बताते हैं जब वृत्ति निरोध हो जाएगी तो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। अगर वृत्ति का निरोध नहीं हुआ है तो क्या स्वरूप है? तो बताया वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, वृत्तियों के सारूप्य है। ये जो आवाज है, ये आवाज कम ज्यादा हो रही है या सेम है? वैसे ही आवाज है? आवाज सेम है? हाँ जी सर। ठीक है। फिर उसके बाद 2 प्रकार के मनुष्य हैं, दैवी संपद देवताओं के जैसे, आसुरी संपद असुरों के जैसे। देखिए कितना सरल तरीके से भगवान ने समझाया है। अगर हम मनुष्यों को बात ना समझ में आए तो कितने मूढ़ हैं हम, कितने अज्ञानी हैं हम। भगवान ने बताया 2 प्रकार के मनुष्य हैं, दैवी संपद वाले और आसुरी संपद वाले। हमें करना क्या है? हमें अपने अंदर दैवी संपद को बढ़ाना है। फिर क्या होगा? यही दैवी संपद ही हमें पार पहुंचाने में सहायक होगी। हमको दैवी संपद से ही मुक्ति मिलनी है, और दैवी संपद ही विकारों को, आसुरी संपद को नष्ट करेगी, और हम पूरे जीवन आसुरी संपद को बढ़ाने लगते हैं। कहाँ दैवी संपद बढ़ेगा तो सुख आएगा, आनंद की स्थिति आएगी, मुक्ति की स्थिति आएगी। हम जीवन भर आसुरी संपद को बढ़ाने लगते हैं, क्रोध को बढ़ाते। हर व्यक्ति, जितने लोग हैं पूछो तो देखो कितने क्रोध आते हैं लोगों को। क्रोध आते हैं आपको? तो हाँ, बहुत क्रोध आते हैं। कामनाएं, बहुत कामनाएं हैं। तो कामना और क्रोध, कामना ही है सारा बीमारी का कारण, मोह ही है सारी बीमारी का कारण, और वही भर के बैठे हुए हैं। आसुरी संपद बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। देवता बताया, देवता क्या है? हृदय देश में परम देव का देवत्व अर्जित करने वाले गुणों का समूह। देवता कोई मनुष्य, कोई शरीरधारी नहीं है जिनकी पूजा करनी चाहिए हमें, अगरबत्ती धूप बत्ती सुनगा के आरती करना चाहिए, उनके सामने प्रार्थना करना। गुण है जिनको धारण करने से लाभ होगा। भगवान ने 26 गुणों को बताया है, दैवी संपद के 26 गुणों को बताया है। हम्म वो गुण अगर हमारे भीतर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं बताइए? 26 गुणों को भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। उन गुणों से ही कल्याण होने वाला है। कौन से अध्याय में है उन गुणों का वर्णन? मिनट में देखता हूँ। हाँ,
बताया दैवी संपद के बारे में क्या क्या है। तो अभयम, अभय होना चाहिए। मतलब अगर देवता है, दैवी गुण है, तो अभय होगा। सत्वम, अभय, भय नहीं रहेगा। और मन निर्मल होगा। और ध्यान में दृढ़ होगा। सर्वस्व का समर्पण होगा। इंद्रियों का नियंत्रण होगा। साधना करने वाला होगा। इस तरीके से बताया। अहिंसक होगा। सत्य का आधार रहे, सत्यवादी होगा। क्रोध करने वाला नहीं होगा। त्याग, दया, ऐसे 26 गुणों को बताया। और जो जो आसुरी संपद वाला होगा, जो आसुरी व्यक्ति होगा, उसके क्या गुण होंगे ये भी बताया। दंभो दर्पो अभिमानश्च, क्रोधा पारुष्यमेव च। दंभ, घमंड, पाखंड, अभिमान, क्रोध, कठोर वाणी, अज्ञान, ये सब भरा होगा। तो देखिए आज समाज में कैसे क्रोधी लोग, धर्म के नाम पे भी क्रोध, धर्म के नाम पे क्रोध, धर्म के नाम पे पाखंड, धर्म के नाम पे घमंड, धर्म के नाम कठोर वाणी का प्रयोग। हम्म, चीजें हो रही है ना समाज में, धर्म के नाम पे हो रही। कह रहे हैं धर्म है, लेकिन गुण कौन से हैं? आसुरी संपद है, तो असुरी है वो। अवतार, अवतार की बात आई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। क्या है? अवतार लेते हैं। कहाँ अवतार होता है ये अवतार, ये जन्म कहाँ होता है? हमारे हृदय में होता है, हमारे अंतःकरण में होता है। ऐसा नहीं भगवान बाहर आते हैं और बाहर जन्म लेके, वो युद्ध हमारे अंतःकरण में हो रहा है, हमारे हृदय देश में हो रहा है। भगवान का अवतरण भी हमारे हृदय में होता है। विराट दर्शन योगी के हृदय में ईश्वर के द्वारा दी गई अनुभूति है। भगवान साधक में दृष्टि बनकर खड़े हो तभी दिखाई पड़ते हैं। वो परमात्मा, वो ब्रह्म, वो प्रकृति का नियम, वो शक्ति हृदय, योगी के हृदय में अनुभूति देखने की क्षमता सभी नहीं देख सकते। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं, पूछते हैं, आप लोगों के मन में भी भाव आते होंगे, प्रश्न आते होंगे कि ये साधना होती कैसे है। हम साधना के बारे में पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, योग सूत्र पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, लेकिन वाकई में ये साधना क्या होती है, कैसे करना होता है? हम तो आंख बंद करके बैठते हैं, हमारा मन तो भागने लगता है, हमारा मन इधर जाता है, उधर जाता है, ये करता है, वो करता है। आंख बंद करते हैं तो हमारे मन में विचार ही विचार चलते हैं, कल्पनाएं ही कल्पनाएं चलती हैं। या हम ध्यान करने बैठे हैं तो हम किसी मूर्ति का चिंतन करने लगे, किसी ज्योति का चिंतन करने लगे, कल्पना करने लगे, ए भगवान है, ऐसे है, वैसे है, ये है। समझ में नहीं आया, तो उसके लिए मार्ग बताया है भगवान कृष्ण ने। क्या करना है? किसी तत्वदर्शी, किसी सदगुरु की शरण जाना है, किसी महापुरुष की शरण जाना है, जिसने चला है। जो चला है वो बताएगा ना, किताब तो चली नहीं है, किताब तो एक प्रेरणा मात्र है। ठीक है। पूजनीय देव इष्ट एकमात्र परा, परात पर ब्रह्म ही पूजनीय देव है। पूजा किसकी करनी चाहिए? पूजा, भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि पूजा विष्णु की ना करो, शिव की ना करो, ब्रह्मा की ना करो, किसी देवी देवता की ना करो, सिर्फ कृष्ण की करो, ऐसा नहीं कह रहे हैं। पूजा किसकी करना है? एक परात्पर ब्रह्म की पूजनीय देव है। वो ब्रह्म कौन है? उसे खोजने का स्थान क्या है? हृदय देश है, बाहर उसकी पूजा नहीं है। भगवान बुद्ध ने बताया कि पूजा कैसी करनी है। जो धर्म को धारण करे वही पूजा है, जो मन को निर्मल करे वही पूजा है,
जिसने अपने मन को वश में कर लिया वही पूजा है। हम पूजा बाहर धूप बत्ती फोटो लगा ली, आरती कर ली और खुश हो गए, हमने पूजा कर ली। पूजा ऐसे नहीं बताई गई है। पूजा बताया गया है जो ध्यान करे, जो अपने मन को निर्मल करने का, शांत करने का, बस में करने का काम करे, वही पूजा है। उसकी प्राप्ति का स्रोत उसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित प्राप्ति वाले महापुरुष के द्वारा है। तो वो उसका मार्ग किसी महापुरुष से हमें जानना चाहिए। अब इनमें से योगेश्वर श्री कृष्ण का स्वरूप समझने के लिए अध्याय 3 तक आपको पढ़ना होगा। अध्याय 13 तक आप स्पष्ट समझने लगेंगे कि श्री कृष्ण एक योगी थे। अध्याय 2 से ही सत्य निखर जाएगा। सनातन और सत्य एक दूसरे के पूरक है। सनातन और सत्य, जो चीज सत्य है वही सनातन है, वही शाश्वत है, वही नित्य है, वही कूटस्थ है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है, वही धर्म है, जो अपरिवर्तनशील है, कभी परिवर्तित होती नहीं है, नित्य एक सा रहता है। कभी कोई भेदभाव नहीं करता है कि इस जो हिंदू है उस पर अलग तरीके से काम करेगी, जो बौद्ध है उसके ऊपर अलग तरीके से काम करेगी, जो मुस्लिम है उसके जो पुरुष है जो स्त्री है उस पे अलग तरीके से काम करेगी। कोई भेदभाव, धर्म का मतलब एक समान काम करती है। जैसे प्रकृति में, धरती में कोई हम बीज डालते हैं ना, तो बीज आम का डाला तो प्रकृति उसी बीज को बड़ा कर देगी, कोई भेदभाव नहीं करेगी। नीम का डाला तो उसी को बड़ा कर देगी, उसके गुण धर्म स्वभाव को प्रकट कर देगी। बबूल का डाला तो उसके गुण धर्म स्वभाव को प्रकट कर देगी। प्रकृति कोई अन्याय नहीं करती है। कोई व्यक्ति आम का बीज बैठाए, नीम का बीज बैठाए और बबूल का बीज बैठाए, 3 बीज एक साथ बैठा दे, प्रकृति क्या करेगी? तीनों बीजों को बड़ा करेगी। उसने तो कुछ नहीं किया ना, वो तो धर्म के अकॉर्डिंग, प्रकृति के नियम के अकॉर्डिंग, उस परमात्मा के अकॉर्डिंग, उस ब्रह्म के अकॉर्डिंग, उस आत्मा के अकॉर्डिंग क्या करेगी? उसको बड़ा कर देगी। कोई व्यक्ति रोए कि हमने तो 3 बैठाया था, एक ही आम मिला, 2 नहीं मिला, तो गलती किसकी है? प्रकृति की, धर्म की, परमात्मा की? नहीं, गलती हमारी है। हमने बीज जो डाला फल वही आया। सारा खेल बीज का है। ठीक है। सनातन और सत्य एक दूसरे के पूरक। हमें सत्य का दर्शन करना है। हमें ज्ञान के आधार पर, हमें ज्ञान से सत्य को देखना है। हम ज्ञान समझते हैं पुस्तक पढ़ लिए ज्ञान हो गया, कोई ज्ञान नहीं है, वो श्रुत ज्ञान है। युद्ध अध्याय 4 तक स्पष्ट होने लगेगा। जो युद्ध की बातें हैं 11 तक संशय निर्मूल हो जाएगा। वैसे अध्याय 16 तक देखना चाहिए। युद्ध स्थल के लिए अध्याय 13 बार बार देखें, युद्ध स्थल कहाँ है। ज्ञान अध्याय 4 से स्पष्ट होगा ज्ञान के विषय में। अध्याय 13 में भली प्रकार समझ में आएगा कि प्रत्यक्ष दर्शन का नाम ज्ञान है। ज्ञान क्या है? दिखा देता है, दर्शन करवा देता है। अगर दर्शन नहीं हो रहा तो ज्ञान नहीं है। और ज्ञान के साथ विकार भी कटने लगते हैं, विकार भी समाप्त होने लगते हैं। अध्याय 3 से 6 तक स्पष्ट हो जाएगा। आगे देखने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। निष्काम कर्म योग अध्याय 2 से आरंभ होकर पूर्ति पर्यंत है। यज्ञ आप अध्याय 3 से 4 तक पढ़े, स्पष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से इन्होंने सारी चीजें बताई हैं। कर्म का नाम अध्याय दूसरे में 39 में प्रथम बार लिया गया है। इसी श्लोक में अध्याय 4 तक पढ़ ले तो स्पष्ट हो जाएगा कि कर्म का अर्थ साधना है। भजन क्यों है, साधना क्यों करना है? तो अध्याय 16 और 17
यह विचार स्थिर कर देता है कि यही सत्य है। वर्ण संकर क्या है, इसके बारे में बताया। इस प्रकार से एक एक चीजों का वर्णन किया गया है। ठीक है। यह संघर्ष जहां हो रहा है, ऊपर वाला थोड़ा, गीता जीविका संग्राम नहीं, अपितु जीवन संग्राम में शाश्वत विजय का क्रियात्मक प्रशिक्षण है। गीता क्या है? इस जीवन संग्राम में, इस जीवन में जो हम जी रहे हैं, इसमें कैसे हम अनासक्त होके जीवन जिए, सारे काम करें लेकिन बिना दुख के करें। करें, इसका क्रियात्मक, इसका प्रैक्टिकल है, ट्रेनिंग है। इसलिए युद्ध ग्रंथ है। इसलिए क्या है? युद्ध ग्रंथ है। जैसे कोई फौज में भर्ती होती है ना, या किसी भी स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन में हम जाते हैं, तो हमारी ट्रेनिंग होती है। हमारी ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग के दौरान हम सीखते हैं कैसे हमको काम करना है बाहर। हम्म। जब हम पढ़ाई करते हैं, किसी स्पेशलाइज्ड एजुकेशन में होते हैं, तो एजुकेशन के दौरान कुछ वर्ष, कुछ दिनों के लिए हमारा क्या होता है? ट्रेनिंग होता है। अप्रेंटिस बोलते हैं, ट्रेनिंग बोलते हैं। हम्म। उसमें बच्चे आके क्या करते हैं? सीखते हैं। सीखते हैं, क्या सीखते हैं? जो कुछ उन्हें आगे जाके करना है। तो ऐसे ही बता रहे हैं, ये गीता जीवन संग्राम में शाश्वत विजय का प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है। इसीलिए इसको युद्ध ग्रंथ कहा गया है, जो वास्तविक विजय दिलाता है, जो शाश्वत विजय दिलाता है। किंतु गीतोक्त युद्ध, गीता में जो युद्ध है, तलवार, धनुष, बाण, गदा और फरसे से लड़ा जाने वाला नहीं है। इन युद्धों में शाश्वत विजय निहित है। न इन युद्धों में शाश्वत विजय, जो युद्ध गदा से, फरसे से, बाण से, बंदूक से, तोप से, बम से, अभी देख रहे हैं आप यूक्रेन का युद्ध। हम्म। किस तरीके से, कितनी जनहानि, कितनी बड़ी क्षति, क्या कुछ मिला किसी को? दोनों तरफ से सिर्फ नुकसान, नुकसान, नुकसान। कोई लाभ नहीं, युद्ध से कोई लाभ नहीं होता है। ये युद्ध कौन सा है? जो हमारे भीतर हो रहा है। यह सद और असद वृत्तियों का संघर्ष है। क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियों का संघर्ष है। दैवी और आसुरी संपद का संघर्ष है। जो प्रतीक रूप में महाभारत दिखाया गया, जो प्रतीक रूप में दैवासुर संग्राम दिखाया गया, जो प्रतीक रूप में सतयुग त्रेता में रावण और राम का युद्ध दिखाया गया, प्रतीकात्मक है ये मनुष्य के लिए, मानव जाति के लिए। हमें उनको देख के अपने अंतःकरण में झांकना चाहिए, जिसके रूपात्मक वर्णन की परंपरा रही है। वेद में इंद्र और वृत्त, विद्या और अविद्या, पुराणों में दैवासुर संग्राम, महाकाव्यों में राम रावण युद्ध, कौरव पांडवों के संघर्ष को ही गीता में धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, दैवी संपद, आसुरी संपद, सजातीय और विजातीय, सद्गुण और दुर्गुणों का संघर्ष बताया गया है। यह संघर्ष जहां होता है, वह स्थान कहाँ है? तो गीता का धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र भारत का कोई भूभाग नहीं है, बल्कि गीताकार भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र भीधीयते। ये अर्जुन, ये शरीर ही क्षेत्र है। इसमें बोया गया भला भला और बुरा, अच्छे और बुरे संस्कार सदैव उगते हैं, फल लेके आते हैं। हमने बोला ना, धरती में हम बीज डालते हैं, तो वो धरती उसको बड़ा कर देती है। हम अपने चित्त में
संस्कार रूपी बीज को डालते हैं, वो बीज उगता है। 10 इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, पांचों विकार, तीनों गुण का विकार, इस क्षेत्र का विस्तार है। ये क्षेत्र क्या है? जो हमारी इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, ये सब क्षेत्र हैं। प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से विवश होकर मनुष्य को कर्म करना पड़ता है। हम कर्म क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? ये जो कुछ हो रहा है, अच्छा बुरा, पुण्य पाप, कौन करवा रहा है? लोगों को कहते हुए आपने सुना होगा, क्या कहते हैं वो? अरे सब कुछ करे करावे भंजन सोई। वो परमात्मा ही सब कुछ करता है, सब कुछ परमात्मा ही करवाता है। उसी ने हमको दुख में ढकेला है, उसी की वजह से हम दुखी हैं। सोचो जरा, कोई परमात्मा, कोई माँ बाप चाहता है हमारा बच्चा दुखी रहे? कोई चाहता है? अगर चाहता होगा तो कितना नालायक होगा वो। हम्म। और भगवान, हम भगवान पे आरोप लगाते हैं, अरे भगवान ही है जो सब कुछ कर रहा है। एक पत्ता भी बिना उसकी मर्जी के नहीं हिलता है। और भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान से पूछा अर्जुन ने कि ये सब किसके कारण हो रहा है? तो भगवान कहते हैं ये सब प्रकृति के गुणों के कारण हो रहा है। सत्व, रज, तम, ये तीन गुण हैं। इन तीनों के गुणों के अधीन होके मनुष्य कर्म करता है। वह क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, जन्म जन्मांतरों से करते ही आ रहा है। यही कुरुक्षेत्र है। करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, गुणों के अधीन बधे हुए हैं, बधे हुए हैं, बधे हुए हैं। यही कुरुक्षेत्र है। सदगुरु के माध्यम से साधना के सही दौर में पकड़ साधक जब परम धर्म परमात्मा की ओर अग्रसर होता है, जब कर्ता भाव छूट जाता है, दृष्टा भाव स्थित हो जाता है, साक्षी भाव स्थित हो जाता है, तो यही धर्म क्षेत्र हो जाता है। यह शरीर क्षेत्र है, इसमें धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। जब तक हम भोग रहे हैं, जब तक हम कर रहे हैं, जब तक हमारे मन में ये है, अरे मैं ही तो कर रहा हूं, मैं ही तो पढ़ रहा हूं, मैं ही तो समझा रहा हूं, जब तक ये भाव है तब तक कुरुक्षेत्र बना हुआ है। जैसे ही मन में ये भाव प्रतिष्ठित होने लगता है, करने कराने वाला तो कोई और है, हम तो निमित्त मात्र है। करने कराने वाला वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है, वो ईश्वर है, वो धर्म है। हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। तब क्या होने लगता है? यही शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है। इसी शरीर के अंतराल में अंतःकरण की दो प्रवृत्तियां पुरातन है, दैवी संपद, आसुरी संपद। दैवी संपद में बताया गया, भगवान कृष्ण ने 26 दैवी संपद का वर्णन किया है। ऐसे ही यहाँ दैवी संपद में पुण्य रूपी पांडु, कर्तव्य रूपी कुंती और युद्ध में युधिष्ठिर, इन इसमें से धर युधिष्ठिर, अर्जुन, अनुराग रूपी अर्जुन, भाव रूपी भीम, नकुल, सहदेव, ऐसे ये पुत्र पुण्य रूपी उससे उत्पन्न हुए। फिर उसके बाद आसुरी संपत्ति की ओर जो दुर्योधन की तरफ जो सेना थी उनका वर्णन किया। ये दोनों में युद्ध की बात बताई। दूसरी ओर कुरुक्षेत्र है जिसमें 10 इंद्रियां हैं, एक मन है, 11 अक्षौहिणी सेना। टोटल महाभारत में कितनी अक्षौहिणी सेना थी?
18 अक्षौहिणी सेना थी। 7 अक्षौहिणी सेना किसकी ओर थी? पुण्यमयी प्रवृत्तियों की ओर थी। पुण्यमयी प्रवृत्तियों की ओर कितनी सेनाएं थी? 7 अक्षौहिणी सेना। और 11 अक्षौहिणी सेना असुर आसुरी संपद धृतराष्ट्र के पुत्रों की ओर थी। 11 अक्षौहिणी सेना। इस प्रकार देखिए कैसे वर्णन किया गया है। आसुरी संपद जिसमें अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र सत्य जानते हुए भी अंधा रहता है, उसकी सहचारिणी उसकी पत्नी गांधारी जो इंद्रिय आधार वाली प्रवृत्ति है। इंद्रिय आधार वाली मतलब बहिर्मुखी, इंद्रियों इंद्रियों के अनुरूप चलने वाली। आंख आंख उसकी बंधी थी, प्रज्ञा नहीं थी उसको। वो क्या थी? जैसे हम लोग विषयों की ओर भागते हैं, अज्ञान है, ज्ञान नहीं है, इसलिए विषयानुमुख है। वैसे ही गांधारी थी। उस उससे उत्पन्न कौन हुआ? अज्ञान से। और राष्ट्र और अधारी दोनों से उत्पन्न कौन हुआ? मोह रूपी दुर्योधन उत्पन्न हुआ। मोह रूपी दुर्योधन उत्पन्न हुआ। एक मिनट। आवाज आ रही है? हाँ जी। अभी यही सर, अभी बीच में आई। बंद थी। हाँ, नेट ही खत्म हो गया आज तो। 1.5 GB पता नहीं कैसे खत्म हो गया। हम्म, तो ये दैवी संपद, आसुरी संपद, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। दैवी संपद में बताया 7 अक्षौहिणी सेना, और आसुरी संपद में बताया 11 अक्षौहिणी सेना। उनका वर्णन हम लोग आगे देखेंगे। लोक संग्रह की इसी भावना से महापुरुषों ने सूक्ष्म मनोभाव का वर्णन उन्हें ठोस स्थूल रूप देकर किया। गीता छंदोबद्ध व्याकरण सम्मत है, किंतु इसके पात्र प्रतीकात्मक है, जो हमारे भीतर हैं, अंतःकरण में हैं। अमूर्त योग्यताओं के मूर्त रूप मात्र है। अच्छा, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, यहाँ तक रामायण रामचरितमानस का भी अवसर मिलेगा, हम लोग देखेंगे कि वो भी अंतःकरण का ही वर्णन है। हमारे मानस का रामचरितमानस, राम क्या है? जो रम रहा है, जो धर्म है, उसके चरित्र का, उसका मानस का वर्णन किया है रामचरितमानस में। वो भी अंतःकरण की ही बातें हैं, बस बाहर प्रतीक रूप में दशरथ हैं, उनकी पत्नियां हैं, उनके पुत्र हैं, राम है, रावण है। वहां भी विकार, एक दैवी संपद, एक आसुरी संपद। दैवी संपद की ओर राम है, धर्म रूपी राम, और आसुरी संपद की ओर रावण है। तो इस तरीके से
वहां भी प्रतीकात्मक भी, हम तो बाहर बाहर मजा लेके शांत हो जाते हैं, लेकिन वो बाहर जो चीजें हैं, जो चीजें हमने पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसका उद्देश्य कुछ और होता है कि हम साधना की ओर आगे बढ़ें, अंतर्मुखी हो, आगे बढ़ें। अमूर्त योग्यताओं के मूर्त रूप मात्र है। गीता के आरंभ में 30-40 पात्रों का नाम लिया गया, जिसमें आधे दैवी संपद, आधे आसुरी संपद, कुछ पांडव पक्ष के हैं, कुछ कौरव पक्ष के हैं। विश्व रूप दर्शन के समय इसमें 4-6 नाम पुनः आए थे, अन्यथा संपूर्ण गीता में इन नामों की चर्चा तक नहीं है। एकमात्र अर्जुन ही ऐसा पात्र है जो आरंभ से अंत तक भगवान के समक्ष रहता है। अर्जुन क्या है? अर्जुन कोई व्यक्ति नहीं है यहाँ। अर्जुन के लिए गीता अगर भगवान ने बोली थी तो अर्जुन तो जा चुका है, अर्जुन तो मर गया। वो शरीरधारी अर्जुन जो युधिष्ठिर का भाई था, जो पुण्य रूपी पांडु का पुत्र था, वो तो चला गया, उसका शरीर तो समाप्त हो गया, तो गीता भी उसके साथ समाप्त हो गई। लेकिन गीता गई नहीं है। गीता है किसके लिए है? अर्जुन के लिए है। अर्जुन क्या है? अनुराग। राग होता है, राग अच्छा नहीं है। बैराग होता है और वीतराग होता है। अनुराग, अनुरागी के लिए गीता है। गीता किसी को जबरदस्ती नहीं पढ़ाया जा सकता है। कितने लोगों के सिलेबस में हुआ करती है गीता? हम्म, होती है ना, हमारे सिलेबस में होती है गीता। तो क्या हम सभी गीता पढ़ लेते हैं? नहीं पढ़ पाते हैं। क्यों नहीं पढ़ पाते हैं? क्यों नहीं पढ़ पाते हैं गीता? क्योंकि जबरदस्ती पढ़ाई जा रही है। अनुराग नहीं है वहां, वहां नंबर का लोभ है। नंबर मिलेगा गीता पढ़ेंगे तो गीता समझ में भी नहीं आती है। गीता का जी भी समझ में नहीं आता है। गीता क्या है, क्यों है, क्या बता रही है, कुछ नहीं समझ में आता है। नंबर के लिए कुछ श्लोक पढ़ लेते हैं, नंबर के लिए वो प्रश्न पूछते हैं, उसका हम जवाब दे देते हैं। हमें लगता है हम तो गीता जानते हैं, हम गीता समझते हैं। गीता कुछ नहीं समझ रहे हैं। हम्म। तो गीता में अर्जुन एक योग्यता का प्रतीक है। जो अनुरागी है वही अर्जुन है। और जितने यहाँ जुड़ रहे हैं, यहाँ पे जितने लोग जुड़ रहे हैं, अनुराग है तभी जुड़ रहे हैं। आप सभी अर्जुन के रूप में हैं। आप सबके लिए गीता है। जो जो गीता को सुनने के लिए राग है, गीता को समझने के लिए मन में चाह है, आकांक्षा है, मोह है, वही अर्जुन है, न कि व्यक्ति विशेष। गीता के आरंभ में अर्जुन सनातन कुल धर्म के लिए विकल था, किंतु भगवान कृष्ण ने उसे अज्ञान बताया, निर्देश दिया कि आत्मा ही सनातन है, शरीर नाशवान है, शरीर नश्वर है, इसलिए युद्ध कर। इस आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता कि अर्जुन कौरवों को मारे, क्योंकि पांडव के पक्ष में भी शरीरधारी ही तो खड़े थे, दोनों ओर संबंधी ही तो खड़े थे। तो यहाँ शरीर क्या है? संस्कारों पर आधारित शरीर तलवार से काटने से समाप्त नहीं होता है। संस्कारों से आधारित शरीर क्या है? ये शरीर नाशवान है, जिसका अस्तित्व ही नहीं है उसको कौन नष्ट कर सकता है? तो अर्जुन कौन था? श्री कृष्ण जिसकी रक्षा में खड़े थे। क्या किसी शरीरधारी की रक्षा में खड़े हैं? भगवान अनुरागी की रक्षा करते हैं। अगर हमारे अंदर में अनुराग है धर्म के प्रति, तो प्रभु वो परमात्मा रक्षा करेगा। जो शरीर के लिए परिश्रम करता है, वह पापायु मूढ़ बुद्धि पुरुष व्यर्थ ही जीता है। जो अपने इस शरीर को मैं मानता है, मेरा मानता है, और इस शरीर के लिए जीवन भर संघर्ष करता है, क्या करता है? भ्रष्टाचार करता है, चोरी करता है, हिंसा करता है। किस लिए कर रहा है? इस शरीर के लिए कर रहा है। अच्छा पहनेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा रहेंगे, इसलिए खूब भ्रष्टाचार करता है, खूब अनीति करता है, खूब धन कमाता है, खूब धन बटोरता है। तो भगवान
श्री कृष्ण कह रहे हैं वो पापायु, वो मूढ़ बुद्धि पुरुष व्यर्थ ही जीवन को जीता है, कोरा ही जीवन को जीता है। यदि श्री कृष्ण किसी शरीरधारी की रक्षा में खड़े हैं तब तो वे भी मूढ़ बुद्धि वाले हैं। बात तो इतनी ऊंची कर रहे हैं और काम इतना घटिया कर रहे हैं। बात तो धर्म की कर रहे और रक्षा अर्जुन की कर रहे। अर्जुन कौन है? अनुराग है। ठीक है। अनुरागी के लिए महापुरुष सदैव खड़ा रहता है। अर्जुन शिष्य था और श्री कृष्ण सदगुरु थे, महापुरुष थे। विनयावत विनयावनत होकर उसने कहा, धर्म के मार्ग में मोहित चित्त मैं आपसे पूछता हूं। अर्जुन कहता है धर्म के मार्ग में, धर्म के लिए, धर्म के मार्ग में मोहित चित्त, मोह है हमें धर्म से, धर्म का मोह है, विकारों को समाप्त करने का मोह है, दुख से मुक्त होने का मोह है। मैं आपसे पूछता हूं जो मेरे लिए कल्याणकारी हो, जो परम कल्याणकारी हो, वह उपदेश मेरे प्रति कहिए। अर्जुन श्रेय चाहता था, प्रेय नहीं। हम हम क्या चाहते हैं? हम तो प्रेय चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारा ये हो जाए, वो हो जाए, नौकरी मिल जाए, घर मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। हम प्रेय के प्रति व्याकुल हैं, विकल हैं। अर्जुन किसके प्रति विकल था? श्रेय के प्रति विकल था अर्जुन। केवल कहिए ही नहीं, अर्जुन ने कहा केवल कहिए नहीं। जैसे एक बच्चे को माँ एक शिष्य को गुरु संभालता है ना, गिरने नहीं देता है। ऐसे ही मैं आपका शिष्य हूं भगवान, आपकी शरण में हूं। इसी प्रकार गीता में स्थान स्थान पर स्पष्ट है कि अर्जुन आर्त अधिकारी है। आर्त। योगेश्वर श्री कृष्ण एक सद्गुरु हैं। वे अनुरागी के साथ सदैव रहते हैं और एक अनुरागी भगवान को वही प्रिय है। जितना प्रिय भक्त को भगवान होता है ना, जितना प्रिय बच्चे को माँ होती है ना, उतना ही प्रिय भगवान को भक्त भी होता है, उतना ही प्रिय माँ को बच्चा भी होता है। तो एक अनुरागी के साथ सदैव रहता है वो भगवान, वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो माँ, वो गुरु। वैसा अनुराग आए तो हम में, ऐसा भाव तो हो तो हम में, तब तो वो अवस्था आएगी जब भावुकतावश कोई व्यक्ति महाराज जी के पास रहने का आग्रह करने लगता है। तो वे कहा करते थे, जाओ शरीर से कहीं रहो, मन से मेरे पास रहो। वो अपनी कुछ घटनाएं बता रहे हैं। अर्जुन अनुराग का प्रतीक है। हमारे भीतर भी अनुराग हो तो हम भी उस अवस्था पर पहुंचेंगे। गीता के 11वें अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण का ऐश्वर्य देखने पर अर्जुन अपनी क्षुद्र त्रुटियों के लिए क्षमा करने लगा। हम हम कितने मूढ़ होते हैं, कितने अज्ञानी होते हैं कि प्रकृति, धर्म, परमात्मा हमें कितना देने के लिए विकल होता है, कितना कुछ देने के लिए विकल होता है, और हम छोटी छोटी चीजों में उलझे हुए होते हैं, कामनाओं में उलझे हुए होते हैं। जब हमें पता चलता है सच्चाई तो हम बहुत अपने आप को क्षुद्र समझने लगते हैं।
अरे हम इतने छोटे थे, हमारी सोच ये थी। क्षमा याचना करने लगता है अर्जुन। श्री कृष्ण ने क्षमा किया और याचना के अनुरूप सौम्य स्वरूप में आकर कहा, अर्जुन मेरे इस स्वरूप को न पहले किसी ने देखा है, न भविष्य में कोई देख सकेगा। अगर ये बात कह रहे हैं अर्जुन, जो पांडु का पुत्र था, उस अर्जुन को कह रहे हैं कि तुझे ही मैं दिखा रहा हूं, न किसी को पहले दिखाया है, न बाद में किसी को दिखाऊंगा। तो वो कृष्ण कौन थे? वो शरीरधारी कृष्ण थे। यहाँ जो कृष्ण है, जो बोल रहे हैं, वो धर्म रूपी कृष्ण है। क्या बोल रहे हैं? कि मुझे वो परमात्मा जो है, वो ब्रह्म जो है, एक अनुरागी ही प्राप्त कर सकता है। जिसके अंदर अनुराग नहीं है, जिसके अंदर अनुराग नहीं है, वो कदापि प्राप्त नहीं कर सकता है। जो जो अनुरागी होगा, चाहे आज, चाहे पीछे रहा हो, चाहे भविष्य में, वही हमें देख सकता है। बिना अनुराग के कोई हमें नहीं देख सकता है। तब तो गीता हम लोगों के व्यर्थ हो जाती है। वही बात कि अगर अर्जुन शरीरधारी होता तो गीता का काम ही क्या था? क्योंकि दर्शन तो मिलना नहीं था। लेकिन दर्शन तो मिलेगा, हर इन मनुष्य को दर्शन मिल सकता है। अनुराग विहीन पुरुष न कभी पूर्व में देख सका है, न अनुराग विहीन पुरुष भविष्य में कभी देख सकेगा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। क्या है? वो रघुपति, वो भगवान, वो परमात्मा, वो ब्रह्म, वो सत्य, वो परम सत्य बिना अनुराग के नहीं मिलता है। अनुराग होना चाहिए अंतःकरण में। हम हम आंख बंद करके बैठ जाए, माला पहन के, चंदन लगा के बैठ जाए आंख बंद करके, और हमने देख लिया उसको। जब और वो अनुराग किसको आएगा? जिसका अहम पिघलेगा, जिसका क्रोध समाप्त होगा, जिसकी कामनाएं समाप्त होंगी। क्रोध भरा हो, पाखंड भरा हो, अहंकार भरा हो, और कह रहा है हमने देख लिया, हमने दर्शन कर लिया। झूठ ही बोल रहा है, दर्शन वर्शन नहीं किया है। अर्जुन एक प्रतीक है। यदि प्रतीक नहीं है तो गीता का पीछा छोड़ दे। गीता आपके लिए नहीं है, क्योंकि उस दर्शन की योग्यता अर्जुन तक ही सीमित रह गई फिर। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने ये चीजें देखी। थोड़ा सा और देख लेते हैं। अध्याय के अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण निर्णय देते हैं, अर्जुन अनन्य भक्ति से उस मुझे कैसे देखा जा सकता है? अनन्य भक्ति, श्रद्धा के द्वारा। धर्म का आधार है सील, यम नियम, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि। ये सीढ़ियां हैं 5। समाधि में ही उसको देखा जा सकता है। और उस समाधि की ओर पहुंचाने वाली सीढ़ियां क्या है? यम है, नियम है। 5 मिनट, 2 मिनट और। तो क्या है? ये ये सीढ़ी है वहां तक पहुंचाने की। तो श्रद्धा द्वारा ही मैं देखा जा सकता हूँ, प्रवेश करने के लिए सुलभ हूँ। अनन्य भक्ति अनुराग का ही दूसरा रूप है। यही अर्जुन का भी स्वरूप है। अर्जुन पथिक है, प्रतीक है। इस प्रकार गीता के पात्र प्रतीकात्मक है। यथा स्थान उनका संकेत है। रहे हो कोई ऐतिहासिक श्री कृष्ण,
अर्जुन, निश्चय ही हुआ हो कोई विश्व युद्ध, किंतु गीता में भौतिक युद्ध का चित्रण नहीं है। उस ऐतिहासिक युद्ध के मुहाने पर घबराया तो था अर्जुन, ना कि सेना। सेना तो लड़ने को तैयार थी। हमारे अंदर में विकार भी ऐसे ही लड़ने के लिए उद्यत हैं, लड़ रहे हैं। क्या गीता का उपदेश हरिओम समाप्त करते हैं यहीं पर। कल से आगे चलने का काम शुरू होगा। इस पर एक एक कदम करके हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। हरिओम। ओके सर। हरिओम भैया, कल इतवार है, कल होगी क्लास क्या कि सोमवार से? हाँ विद्या जी, हरिओम। कल इतवार है, कल होगी क्लास क्या, मंडे को होगी? कल कल तो नहीं रहेगी, कल नहीं रहेगी। हाँ मंडे को ना, ठीक है। अच्छा हाँ, कर ठीक है। सकते हैं, करेंगे, कल भी करेंगे 5:30 से 6:30। ठीक है। ठीक। ठीक है। और हरिओम। रहेगी कल भी। हरिओम।